आखिर वित्त मंत्री साहब का ऐसा कौन सा बयान था कि करोड़ों लोग निराश हो गए, खलबली मच गई। तमाम अखबार इस खबर को बार बार छाप रहे हैं। आखिर क्या मुद्दा था? ये वो सरकार है कि 140 करोड़ जनता की जिम्मेदारी है इसकी, और ये सरकार सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को नहीं संभाल पा रही है। आखिर इसकी क्या मजबूरी है? क्यों ये जवाब नहीं दे पा रहे? क्यों उनसे बार बार सवाल पूछा जा रहा है? राज्यसभा में सवाल पूछा जा रहा है, अब लोकसभा में जो जवाब दिया उससे हड़कंप मच गया है। आखिर क्या हुआ? यानी जब से संसद सत्र चला है और इनके ऊपर ऐसे कौन से सवाल हैं जिनको लेके ये बौखला जाते हैं? इनके पास कोई ठोस जवाब नहीं है, सिर्फ बात कहते हैं ये विचाराधीन नहीं है, हम इसके ऊपर अभी कुछ सोच नहीं रहे, ये कोई जवाब नहीं है। और बार बार जनता त्रस्त है, बार बार करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, बार बार आपको चिट्ठी दी जा रही है, सांसद महोदय राज्यसभा में सवाल पूछ रहे हैं, लोकसभा में पूछ रहे हैं, और आपका रटा रटाया जवाब हमें कुछ पता नहीं है। फिर आप वित्त मंत्री किस बात के? जब आपको पता है कि महंगाई चरम पर है और लोगों की डिमांड है, समय की नजाकत है कि आपको 10 साल हो गए पे कमीशन यानी वेतन आयोग को लागू किए हुए 2000 फरवरी 2014 में वेतन आयोग बना था, 2016 में उसका क्रियान्वयन हुआ, लेकिन अब 1 जनवरी 2026 से तमाम लोगों की पेंशन में बढ़ोतरी होनी है, पे में बढ़ोतरी होनी है, महंगाई से मार खा रहे हैं, जीवन उनका दुर्लभ हो गया है। आखिर इस बड़े चीज में यानी पिछले 10 दिन से ऐसा क्या हुआ है कि लोगों में निराशा छाई है? दोस्तों, युगचरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा यानी 1 करोड़, सिर्फ मैं 1 करोड़ उन लोगों की बात करूंगा जो सरकार से उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, आस लगाए हुए बैठे हैं कि उनकी जो पे है, उनका वेतन में जो बढ़ोतरी होती है, उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होती है, वो कब होगी। और जैसा का निर्धारित है कि हर 10 साल के बाद यानी वेतन वृद्धि और पेंशन वृद्धि होगी। मैं बात सिर्फ लगभग आप समझ सकते हैं 60 से 65 लाख आपके केंद्रीय कर्मचारी हैं और 40 से 45 लाख आपके पेंशनर्स हैं। यानी 140 करोड़ जनता का ठेका लेने वाली सरकार, जनता के ऊपर बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार, घर बैठे बेरोजगार भत्ता देने वाली सरकार, लाडली बहना के नाम पर करोड़ों रुपए देने वाली सरकार, किसानों को मुआवजा देने वाली सरकार, यानी प्रधानमंत्री राहत कोष से तमाम तरीके की स्कीमें चल रही हैं। और जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आप सरकार चला रहे हो बैठ के, लेकिन कर्मचारी हैं, चाहे वो सैनिक हैं जो बॉर्डर पर रक्षा कर रहे हैं, अर्धसैनिक बल हैं, और तमाम तरीका रेलवे है, हर एक डिपार्टमेंट है जो आपके नीचे काम कर रहा है, जो कि आपकी नीतियों को लागू कर रहा है, आप उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं और उसकी कोई मांग, वो कोई भीख नहीं मांग रहा है, उसका अपना हक मांग रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश बात ऐसी आती है कि जब वित्त मंत्री से सवाल पूछा जाता है तो सवाल का जवाब भी नहीं है, और बार बार सवाल पूछा जा रहा है, एक ही जवाब दे रहे, ना ही आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा या नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अब कयास लगा जा रहे हैं, उन्होंने कह दिया है हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं होगा। तो अब विचार किया जा रहा है, सवाल उठ रहे हैं, क्या 50% डीए मूल वेतन में मर्ज किया जाएगा या किसी फिटमेंट फैक्टर से पे और पेंशन में बढ़ोतरी होगी? आइए इसी के बारे में अब हम आगे करते हैं बात। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 3 तारीख से, 3 दिसंबर राज्यसभा के अंदर। हाँ जी दोस्तों, श्री जावेद अली खान और श्री रामजी लाल सुमन सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार के वित्त मंत्री साहब से सवाल पूछते हैं कि क्या सरकार अभूतपूर्व मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों को देखते हुए फरवरी 2025 में अगले बजट के दौरान केंद्र सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं? क्या आपकी कोई प्लानिंग है 8वें वेतन आयोग को लेकर? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं है तो इसके कारण बताइए। यानी है तो किस तरीके से कर रहे हैं, नहीं है तो इसका कारण बताइए। क्या केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन और वृद्धि की अनुमति दे रही है? क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही है? कितने अच्छे और सादगी भरे सवाल थे, लेकिन जवाब सुनिए। वर्तमान में केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन हेतु सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। और आगे उन्होंने कहा है कि ऐसा प्रश्न ही नहीं है कि हम उनके ऊपर विचार नहीं कर रहे, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है कि हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति सही है, यदि आप कुछ देना चाहते हो, फिर 8वें वेतन आयोग के लिए कह रहे हैं आप हमें विचाराधीन नहीं।
दोस्तों ये सवाल के बाद काफी हंगामा हुआ, हमने एक वीडियो भी आपके लिए बनाया और उसके बाद आते तुरंत चिट्ठी लिखी जाती है। अब ज्वाइंट कंसल्टिंग मशीनरी को चिट्ठी लिखते हैं शिव गोपाल मिश्रा जी जो सेक्रेटरी हैं, सीधे द कैबिनेट सेक्रेटरी यानी कैबिनेट सेक्रेटरी सोमनाथ जी को चिट्ठी लिखते हैं, जो बड़े बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय के सबसे बड़े पदाधिकारी इस देश के। उनको लिखते हैं कि इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन, रिवाइजिंग द पे एंड अलाउंसेस, पेंशन एंड अदर बेनिफिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। उन्होंने ये चिट्ठी 3 तारीख को ही लिखते हैं कि ऐसा सुनने में आया है, सबसे पहले नए साल की शुभकामनाओं के साथ कहते हैं कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स परेशान हैं, 10 साल हो गए हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है और उनका जो लाइफ जीवन है वो बड़ा मुश्किल हो रहा है इस महंगाई में, तो आप कृपा करके 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया को शुरू करें। ये बात चिट्ठी जो कि मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अब उसके बाद 9 तारीख से फिर शुरू होता है, तमाम अखबार इस बात की समीक्षा करते हैं। अब बात आती है कि इन्होंने ये कहा है, 9 तारीख के बाद फिर संभावना शुरू होती है कि लोकसभा में 3 सांसद महोदय इस सवाल को लेके जाते हैं। उसमें श्री जयप्रकाश आनंद भदौरिया और हैं व्यथालिंगम है, और ये लोकसभा में, पहले राज्यसभा का था, और ये उन्होंने कहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन सीपीसी। उन्होंने कहा है सीधा, विल द फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा है सीधा सीधा हिंदी में कि 7वां वेतन आयोग गठन किए हुए इतना समय हो गया है, सो दैट बहुत सारी समस्या हैं उनके जीवन में आ रही हैं, और जैसा कि नियम है कि हर 10 साल के बाद इसकी समीक्षा की जाए, सरकार को रिपोर्ट भी जाए। इसके लिए आपको 8वें वेतन आयोग बनाना पड़ेगा, जिसमें आप समझ सकते हो 3 से 4 लोग होते हैं और वो पूरा सर्वे करेंगे, समीक्षा करेंगे, सरकार को रिपोर्ट भेजेंगे। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? उन्होंने फिर वही रटा रटाया अपना जवाब दिया, नो सर। उन्होंने कहा नो सच प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन विद द गवर्नमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th पे सेंट्रल कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एट प्रेजेंट। उन्होंने, हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। और वहां से अब बात शुरू होती है। उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल कंडीशन सही है, केंद्रीय कर्मचारियों की हमें चिंता भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 8वां वेतन आयोग अब नहीं आएगा। मैंने जितनी समीक्षा की है वो आपके सामने रखी। अब सवाल है, आप दे सकते हो कल के पेपर में, इंडिया टीवी हो, द इकोनॉमिक टाइम्स हो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो, न्यूज 24 हो, अमर उजाला, जनसत्ता, न्यूज 18, इंडिया.com, DNA, सभी ने यह कहा है कि आखिर अब 2 ऑप्शन है, सरकार दूसरे तंत्र पर विचार कर रही है। अब सरकार एक्वायर्ड फॉर्मूला के तहत कौन सा फिटमेंट फैक्टर लगाएगी जिससे पे और पेंशन में बढ़ोतरी हो। क्या सरकार मूल वेतन, यानी जो अभी मूल वेतन में उनका DA DR मर्ज करेगी? दोनों ऑप्शन की बात करूं दोस्तों, अब अमर उजाला क्या लिखता है, पे कमीशन फिर उठा केंद्रीय कर्मियों सशस्त्र बलों के लिए 8वें वेतन आयोग का मुद्दा, मिला चौंकाने वाला जवाब। यहां तक बात सही हो जाती, शीतकालीन सत्र चल रहा है, 2 बार इसकी मांग हो चुकी है, कम से कम 5 सांसदों ने उठाया। इसके बाद सरकार का जवाब है कि 8वां वेतन आयोग नहीं होगा। तो अब क्या होगा? अब बात कर रहे हैं कि 50% DA को मूल वेतन में या मूल पेंशन में मर्ज करने के बाद बचे हुए DA से ये कहानी शुरू कर सकते हैं। मान लो दोस्तों अभी हम दिसंबर 2024 में 1 जनवरी 2026 से लागू है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्या 1 जनवरी 2026 को DA कितना होगा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए, जो कि DR बोलते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं, अभी 53% है और संभावना अभी 3% की हो रही, तो जनवरी 2025 से आपको 56% मिलेगा। अभी आप देख सकते हो आज की रिपोर्ट है कि महंगाई दर अक्टूबर से नवंबर महीने में कम हुई है। अक्टूबर में 6.21 था और इस बार 5 पॉइंट समथिंग है, यानी कम हुए। तो महंगाई भत्ता कम होने के पूरे आसार हैं। तो आप 3% लगा के फिर 56% पे आप 1 जनवरी 2025 को जा सकते हो, और जुलाई 2025 में लगभग 3 ही बढ़ेगी या 4 बढ़ती है, तो आप समझ सकते हो आप 60 पे पहुंचते हो, और जनवरी 2026 में 63 यानी 63% से ज्यादा आपका भत्ता नहीं। अब सरकार ये सोच रही है क्यों न इनको अंतरिम रिलीफ, एक चॉकलेट, एक टॉफी दे दी जाए और इनका मुंह बंद कर दिया जाए, ताकि ये उसको लेकर लॉलीपॉप खाते रहे। अब वो लॉलीपॉप बड़ा हो सकता है या छोटा, बड़ा लॉलीपॉप होगा तो फिटमेंट फैक्टर को लगा के तो ज्यादा फायदा होगा। तो मूल वेतन में लगभग 8 से 10 हजार का फायदा का विचार है, पेंशन में आपका 4 से 5 हजार का फायदा है, और वो फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है 1.92। 1.92 की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि 1.88 से 1.92 के बीच में किसी भी एक्वायर्ड फॉर्म फिटमेंट फैक्टर से इनका मूल पे और पेंशन में बढ़ोतरी की जा सकती है।
अभी आप पे लेवल 1 को 18,000 है, जिस तरीके से 18,000 पे लेवल 1 की मिनिमम, उसको मिनिमम आपकी 34,560 पे पहुंच जाएगी। इसलिए जो वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी हैं इस तरह रख सकते हैं कि 1.92 फैक्टर उनके लिए ज्यादा सुटेबल है, जैसे कि बहुत सारी रिपोर्ट आ रही है। इससे इनकी बढ़ोतरी संभव है। नहीं तो सरकार 50% जो आपका मूल वेतन है वो 50% डीए मूल वेतन में मर्ज करने के बाद बचा हुआ 13% डीए के हिसाब से दोबारा शुरू करेगी। तो आपको ग्रॉस सैलरी में मुश्किल से 1,000, 1,200, 1,300, 1,400 इस तरीके का फायदा होगा। जिसका जैसा पे लेवल बढ़ेगा उसको उस रेशियो में फायदा होगा। तो दोस्तों, इसके लिए वित्त राज्य मंत्री के जवाब के बाद कर्मचारी संगठन सरकार से कर चुके हैं मांग। जैसा उन्होंने कहा है कि सरकार दूसरे तंत्र पर भी विचार कर रही है। सरकार के पास आए हैं कई सुझाव। देश के 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मियों की तरफ से केंद्र सरकार के पास कई तरह के सुझाव। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पूर्व वेतन आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों को हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी गठन करें और 2.86 फैक्टर की मांग की है। और उन्होंने कहा है, कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्कर के महासचिव एस यादव ने कहा है, हो सकता है कि इस साल में कोई दूसरे तंत्र यानी किसी दूसरा मैकेनिज्म, दूसरा यानी ऑप्शन लेकर के सरकार जरूर वेतन और पेंशन में वृद्धि करेगी। तो दोस्तों, सवाल ये अखबार है, सवाल ये आता है कि सरकार करेगी। सरकार ने ये नहीं कहा कि नहीं करेगी। अब सरकार से सीधा सवाल है कि आप 8वां वेतन आयोग नहीं ला रहे हो, विचाराधीन नहीं है, जो आपने बड़ी शुद्ध हिंदी में बोला। तो फिर क्या विचाराधीन है, जरा ये बताइए। क्या 1 जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को किस प्रकार आप उनकी बढ़ोतरी करेंगे? आप ये रखिए, क्या फॉर्मूला लगाएंगे फिटमेंट फैक्टर का, या डीए मर्ज करेंगे, क्या और कुछ आप सोच रहे हैं? क्या बिल्कुल नहीं करेंगे? क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी असमंजस में, वो रोडों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं, बार बार सरकार से अपील कर रहे हैं, वित्त मंत्री से अपील कर रहे हैं, कैबिनेट सचिव से अपील कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार निशब्द हो चुकी है। आखिर आपकी क्या राय है इसके ऊपर? कि आखिर सरकार क्या फैसला लेगी? इसके ऊपर कमेंट्स करिए। धन्यवाद दोस्तों।